तो बच्चों इसमें क्वेश्चन 1 में क्या करना है, क्वेश्चन 1 में बोला है विदाउट डिवाइड किए, बिना डिवाइड किए तुम कैसे बताओगे कि इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है, और रिपीटिंग का मतलब होता है मतलब डेसिमल का टर्मिनेट होना। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होना, डेसिमल्स का रुकना नहीं, ठीक है। तो हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। बिना डिवाइड करे हम कैसे निकालेंगे, नीचे जो डिजिट लिखी होती है उसके हम फैक्टर कर लेंगे। इस तरीके से हम नीचे वाली डिजिट के फैक्टर करें हमने। फैक्टर करने के बाद अगर 2 और 5 आ रहा है डिनोमिनेटर में, सिर्फ 2 और 5 आ रहा है तो वो टर्मिनेट्स है, यानी कि डेसिमल उसका बार बार डेसिमल जो है रुक जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब मैंने तुम्हें यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न पे करके भी दिखाया है कि देखो रुक गया, हमने प्रूफ कराई। ये मैंने सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए कि ये क्वेश्चन हमने सही किया है, हमने इसलिए डाला इट इज़ टर्मिनेटिंग, इट इज़ डेसिमल टर्मिनेटिंग, ठीक है, कि इसका डेसिमल जो है टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का हमने 15 के फैक्टर करे, देखो 4/15 नीचे वाले डिजिट के फैक्टर करे, उसमें 3 आ रहा है, 2 और 5 नहीं आ रहा ना, तो ये क्या है, रिपीट है, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिपीट होता जाएगा, देखो रुकेगा नहीं। 6 बार बार आ रहा है ना, हमने यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया, तो इट इज़ रिपीटिंग। कौन सा डेसिमल है ये, रिपीटिंग, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन में हमने 250 के फैक्टर करे, ये देखो 2 और 5 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है डेसिमल रुक जाएगा, यानी कि इट इज़ नॉन टर्मिनेट रुक गया है मतलब। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या है, 1/3 को पहले डिवाइड करके उसने कहा कि फिर औरों के आंसर तुम कैसे निकालोगे। 1/13 का आंसर ही आ रहा है, इसको निकालने का शॉर्टकट देखो, 2/13 का क्या है, जो इसका आंसर आया है निकल के, जितनी डिजिट रिपीट हो इसकी मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दी, फिर 3 से कर दी, 4 से कर दी, 5 से कर दी, जो हमारा ये आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई करके आया, ये हमारा इसका आंसर ही हो गया, इसका आंसर ही हो गया, ये हमने मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ये देखो ऐसे 1/3 का जो आंसर आया उसकी हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। 1.53846 ये आ गया हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 का आंसर आ जाएगा, 1/3 का 3/13 ये आ गया, 4 का ये आ गया, 5 का ये, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि कौन सी डिजिट रेशनल है, कौन सी डिजिट इरेशनल है। जितनी भी डिजिट्स होती है 1 से लेकर जितनी बटे वाली तक सब रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, बशर्ते उस पर कोई रूट ना हो। रूट 81 है, इसको हम रूट से 81 हमारे रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, 9, तो ये रेशनल है। बाहर निकालने का फैक्टर करेंगे, इसका बाहर निकलेगा 9 आगे रेशनल है। 12 के हमने फैक्टर करे, देखो उसमें 3 का पेयर नहीं बन रहा ना, तो यानी कि रूट से बाहर नहीं आया, तो ये इरेशनल है। जो भी रिपीटिंग वाली डिजिट होती है, जैसे 0.3 एक डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 3 डिजिट, तो वो हमारा जो है p/q के फॉर्म में आ जाता है। उसको हम कैसे करेंगे, जितनी भी डिजिट आ रही रिपीट हो रही है, पहले हमने इसको x मान लिया, फिर हमने जितनी एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो रही है तो 100 से, 3 हो रही है तो 100, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। फिर ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई, फिर हमने इन दोनों को माइनस करा, माइनस करके ये आ गया, फिर डिवाइड करके ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी है, इसमें कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 5, यानी कि 1 लाख से हमने मल्टीप्लाई कर दी इसके बोथ साइड पे, तो हमारा आंसर आ गया ये। तो ये भी रेशनल नंबर है, यानी कि तुम ध्यान रखना कि जो भी रिपीटिंग वाली डिजिट्स होती हैं जिसमें नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं, उसको हम जो है इस वाले मेथड से इस तरीके से हम रेशनल नंबर पे लाकर फिर हम उसको बता देंगे इट इज़ रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये वाले डिजिट देखो 1.01001 फिर 001, अब हमें तो नहीं पता चल रहा ना कि कहाँ पर ये फिक्स, कहाँ पर रुक रही है, ये फिक्स ब्लॉक नहीं पता ना, रिपीट भी नहीं हो रहा कोई नंबर की, कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, ठीक है। पहले 1 हो रही है, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, 5 0, फिर 6 0, ऐसे तो बढ़ती आएगी ना, तो कहीं पे ब्लॉक नहीं हो रहा ना नंबर, कहीं पे ब्लॉक होता है तो हम उसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। फिर 6 क्वेश्चन में अब ये देखो आराम से, ये कितनी डिजिट है, इसमें कोई बार बार नहीं है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसमें कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बस पॉइंट हटाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि 10 के बाद 21 जीरो है, 10 हमारे कितने आ गए, 1 के साथ 21 बार जीरो आ गई, तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, बस पॉइंट हटाओ और उतने लगा दो जीरो नीचे, हो गया आंसर 1 के साथ, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में मैंने अभी आपको जो बताया कि हम इसको p/q की फॉर्म में, हमें बस p/q की फॉर्म में रखना सिखाए हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। p/q की फॉर्म में हम कैसे रखेंगे, जो भी हमारा एक नंबर है उसको मान लेंगे हम x,
जो मैंने भी पीछे बताया। फिर उसकी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हमारा आ गया 10x 9.9। जब एक 10 से मल्टीप्लाई होगी तो 9 इधर आ जाएगा, तो हमने इधर कर दी। ठीक है, फिर इन दोनों को माइनस कर दिया। उसने पूछा है कि इसका आंसर 1 आ रहा है, तो हाँ इसका आंसर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ रहा है। 5th क्वेश्चन में बस इसका 1/7 का डिवाइड करके बताना है। फिर उसने बताना है कि ये साइक्लिक है क्या, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वही आंसर आएगा निकल के। तो यस, हमने देखो इसको सॉल्व करा तो इसको हमने डिवाइड करा, इसके लास्ट में 7 आ रहा है ना, 7 पे रिपीट हो रहा है, तो ये 7 जो है साइक्लिक नंबर होता है। ऐसे ही जो प्राइम नंबर होते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ होता है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही 1/17 का कर तो देखो 17 पूरा रिपीट हो रहा है, 19 रिपीट, 19 पे रुकेगा, ये 17 पे रुका, ये 7 पे रुका। ठीक है, तो डेसिमल जो है 1/2 रिपीटिंग है और ये स्पेशल रोटेशन प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है, आई होप सो आप बच्चों आप सबको ये समझ में आ गए हो क्वेश्चन। जिस भी बच्चों को ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो मुझे बता देना, मैं इनकी एक एक अलग से भी वीडियो डाल सकती हूँ बना के। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 4, इसके कुछ पार्ट्स जो है क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने इसलिए एक्सप्लेन करके बता दी है। वैसे तो उसमें रेशनल और इरेशनल बताया था, मैंने इसलिए बता दिए ताकि आपको ये चीज़ सॉल्व करने आए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। ये अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रही हो तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो रही हो 1000 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हम आंसर निकालते हैं पूरा। ठीक है, इस क्वेश्चन की जो मैं तुम्हें 1-2 टाइप के क्वेश्चन और डाल दूँगी, भेजते दूँगी आपको करने के लिए, आप सब मुझे करके वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, और बाकी जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए हों मुझे कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूँगी।